कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडो इस्लामिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एमयू की एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हु वॉज तितुमीर। तितुमीर कौन थे? तो अगर हम तितुमीर के बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ही वॉज द लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट। तो ये याद रखना है। और इसी के साथ साथ हाजी शरीयतुल्लाह साहब जो थे, ही वॉज द लीडर ऑफ फराइजी मूवमेंट। और ये दोनों बेसिकली जो है तो ये याद रखना है, बेसिकली तितुमीर जो थे वो वहाबी मूवमेंट के लीडर थे। क्वेश्चन नंबर 102, राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश ब्राह्मो समाज इन। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज की बुनियाद कब डाली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1828 में उसकी उन्होंने बुनियाद डाली। और 1829 में उन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर हिंदुस्तान में सती प्रथा को ख़त्म किया। क्वेश्चन नंबर 103, सत्यार्था प्रकाश वॉज रिटेन बाई। सत्यार्था प्रकाश को किसने लिखा? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं बेसिकली तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्था प्रकाश को लिखा था। और उनका एक कहना भी है, बैक टू वेदास, ये स्लोगन जो है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। दिस स्लोगन इज़ आल्सो एसोसिएटेड विथ स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 104, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? तो इसका जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो फाउंडर थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। और उन्होंने 1905 में जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट किया। एंड ही वॉज ऑल्सो पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 105, हु फाउंडेड द बेथुन कॉलेज इन कलकत्ता। बेथुन कॉलेज जो कलकत्ता में है उसको इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? तो अगर हम बात करते हैं कि बेथुन कॉलेज के बारे में तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बेथुन कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट किया था पटना में। क्वेश्चन नंबर 106, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सर सैयद अहमद ख़ान। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट्स वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ब्राह्मो समाज। क्वेश्चन नंबर 108, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू राजा राम मोहन रॉय। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है ही एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, इसी के साथ साथ ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर द अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, उसको भी उन्होंने लार्जर लेवल पे किया। और उसी के साथ साथ और ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें, ही एडवोकेटेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो इसका जो बेसिकली जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 109, हु अमंग द फॉलोइंग सेटअप द आत्मीय सभा इन कलकत्ता इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो आत्मीय सभा को 1815 में इस्टेब्लिश किया गया। और इसको जो इस्टेब्लिश करने वाले थे, ही वॉज ऑल्सो राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 110, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज। देव समाज को इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शिवा नारायण अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर 111, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय द ब्राह्मो समाज इज स्प्लिट इंटू टू सेक्शंस, द ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड द आदि ब्राह्मो समाज, हु आर द लीडर्स ऑफ द टू सेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केशव चंद्र सेन और उसी के साथ साथ देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये याद रखिएगा, बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो बेसिकली जो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया है उसके जो फाउंडर थे वो थे केशव चंद्र सेन। और उसी के साथ साथ आदि ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है उसके जो फाउंडर थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर और हम बात करते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक और इस्टेब्लिशमेंट की थी जिसको हम संस्थान की जिसको हम तत्वबोधिनी सभा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक बहुविवाह। बहुविवाह जो एक
किताब है, इसके ऑथर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ईश्वरचंद विद्यासागर। बेसिकली उन्होंने विडो रीमैरिज की बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उसी को लेकर उन्होंने बहुविवाह को भी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 113, फ्रॉम विच एरिया द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्टेड? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है कलकत्ता, बंगाल से लार्जर लेवल पे इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 114, द साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने साइंटिफिक सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट की थी। तो ये याद रखना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115, इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो? कब उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पार्टिसिपेट किया था शिकागो में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए 1893। क्वेश्चन नंबर 116, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के ज़रिए से ये किया गया था और पुणे में, और सबसे पहली मरतबा 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो आईएनसी के चेयरमैन बनाए गए थे, प्रेसिडेंट बनाए गए थे, वो थे ओमेश चंद्रा बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 117, हु वाज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 118, द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वॉज? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनका जो बेसिकली इसमें से दे ही रहा है कि द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वॉज क्या था? तो उनका बेसिकली पैसिव रेसिस्टेंट भी नहीं था, सिविल डिसओबीडियंस भी मूवमेंट नहीं था, कि उनका सिर्फ जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन हो। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 15 अक्टूबर 1905, और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो करने वाले थे वो थे लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 120, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वॉज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, यहाँ पे बात करते हैं तो वह है ओमेश चंद्रा बनर्जी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सेकेंड जो बनाए गए थे वो दादा भाई नौरोजी थे। सबसे पहले फॉरेनर जो इंग्लिश थे वो थे जॉर्ज यूले, और इसी के साथ साथ वेडरबर्न जो है सबसे पहली मरतबा इनको थ्राइस शायद 3 बार जो है आईएनसी का सदर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 121, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 122, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी स्वराज मिंट क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है, अगर हम बात करते हैं कि स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 123, हु अमंग द फॉलोइंग वाज थराइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दादा भाई नौरोजी को 3 बार आईएनसी का सदर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 124, द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज एनल्ड? कब ख़त्म कर दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बाय द किस एक्ट के ज़रिए से किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911। क्वेश्चन नंबर 125, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी पुणे में, मुंबई में बेसिकली अगर हम बात करते हैं सबसे पहली मरतबा इसको किया गया। क्वेश्चन नंबर 126, हु वाज द फर्स्ट इंडियन बिकेम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी को सबसे पहली मरतबा जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने। क्वेश्चन नंबर 127, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी। और उसी के साथ साथ सबसे फर्स्ट यंगेस्ट मुस्लिम जो बने हैं वह है डॉक्टर अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 128, द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड ओवर बाई? किसके ज़रिए से प्रेसाइड किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 129, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वाज एसेंशियली द माउथ पीस ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ लिबरल्स। तो यहाँ पे अगर हम 130 के बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है लीडर, एंड लीडर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय वाज आल्सो फाउंडर ऑफ BHU एंड आल्सो बात करते हैं तो हिंदू महासभा के भी वो फाउंडर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 131, हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी अ सेफ्टी वॉल्व। किसने ये कहा था कि ये नेशनल कांग्रेस जो है एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करना चाहिए। तो 131 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए ओ ह्यूम। ये चाहते थे कि सेफ्टी वॉल्व की तरह ये काम करे, बहुत ज़्यादा दिक्कत न हो, तो वो सेफ्टी वॉल्व की तरह नेशनल कांग्रेस को बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 132, व्हेन वाज फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की बुनियाद कब रखी गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1876 में रखी गई। क्वेश्चन नंबर 133, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ किंग्सहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 134, द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 135, हु इज़ एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दादा भाई नौरोजी। उन्होंने जो किताब लिखी थी वह है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 136, आई एम गिविंग यू अ मुस्लिम प्रोविंस हु सेड। किसने यह बात कही थी। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लॉर्ड कर्जन। जब उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था तब यह बात कहा था। क्वेश्चन नंबर 137, हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति को किसने इस्टेब्लिशमेंट किया। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए परमनाथ मित्रा। क्वेश्चन नंबर 138, हु सेड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे तो वह है गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक ने यह बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 139, हु ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी सेटअप द यूनाइटेड इंडिया हाउस इन द USA। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो करेक्ट आंसर है वह है तारक नाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 140, हु फाउंडेड स्वदेश बंधु समिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अगर हम बात करते हैं अश्विनी कुमार दत्ता। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये है 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इंडो इस्लामिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और जो भी सजेशन या फीडबैक देना हो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन और फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।